हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग वही माई एसक्यूएल सीरीज़ को, जिसमें आज हम लोग एग्रीगेट फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे जो है हम लोग ऑपरेटर्स का यूज़ करके जो है कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, वेदर इट इज़ लॉजिकल और मे बी अर्थमेटिक और कंपैरिजन। तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखी। आज के वीडियो में हम लोग एग्रीगेट फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गो टू अवर कंप्यूटर स्क्रीन। और अगर आप लोगों ने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट। ठीक है, तो एग्रीगेट फंक्शंस के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। एग्रीगेट फंक्शंस होते क्या हैं? तो इनका यूज किया जाता है वेदर टू परफॉर्म कैलकुलेशंस ऑन अ सेट ऑफ वैल्यू एंड रिटर्न अ सिंगल वैल्यू। ठीक है, तो मतलब कुछ सेट ऑफ वैल्यूज पे अगर हम लोग कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो वी कैन डू इट यूजिंग दीज एग्रीगेट। ठीक है, तो कितने टाइप्स के होते हैं एग्रीगेट फंक्शंस? काउंट हो गया, सम हो गया, एवरेज हो गया, मिनिमम हो गया या मैक्स हो गया। ठीक है, ये सारे जो है आपके एग्रीगेट फंक्शन। जैसे आप लोग जो है एक्सेल में जो है आप सम कर सकते हो, वैल्यूज को एवरेज कर सकते हो, मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हो। यही सारी चीज़ें जो है आप एग्रीगेट फंक्शन। ठीक है, तो आई गेस आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि एग्रीगेट फंक्शंस करते क्या हैं। अब यही सारी चीज़ें जो हैं हम लोग करके देखेंगे ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि कैसे जो है हम लोग एग्रीगेट फंक्शंस के साथ काम। ठीक है, तो माई एसक्यूएल कमांड प्रॉम्प्ट में हम लोग इसको पर लॉग इन कर लेते हैं। माई एसक्यूएल -u। ठीक है, वी हैव बीन लॉग्ड इन। ठीक है, ठीक है। शो डेटाबेसेस, एक डेटाबेस है जो कि मैंने बनाया हुआ था, माई। ठीक है, तो हमारे पास है ये माई डीबी। ठीक है, ये माई डीबी को हम लोग यूज़ कर लेते हैं और शो टेबल्स करके देख लेते हैं कितनी टेबल्स इसके अंदर अवेलेबल है। ठीक है, एक टेबल है एम्प्लॉय। इसका स्ट्रक्चर क्या है एक बार वो देख लेते हैं। एम्प्लॉय टेबल का स्ट्रक्चर है, एम्प्लॉय आईडी है, इसके अंदर नेम है और एज है। ठीक है, और क्या क्या डेटा इसके अंदर ये भी देख लेते हैं। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम तुम्हारी टेबल का नाम जो कि एम्प्लॉय है। ठीक है, तो ये सब डेटा है हमारे पास। ठीक है, अब हम लोगों को एग्रीगेट फंक्शंस जो है इसमें इम्प्लीमेंट है ना, इनका यूज़ करना है। कैसे कैसे जो है हम लोग काउंट निकाल सकते हैं किसी एक एट्रीब्यूट का, या फिर जो है हम लोग एवरेज निकाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं तुम्हारे एग्रीगेट फंक्शन। ठीक है, कैसे करेंगे? सिंपली हम लोग जो है यहाँ पे ये अगर लेट सपोज हम लोगों को काउंट निकालना है। ठीक है, किसी भी अ, एक रो में से अगर हम लोगों को काउंट निकालना है। ठीक है, बाय स्पेसिफाइंग सम कंडीशन, तो वो आप कैसे कर सकते हो? सिंपली अगर मेरे को एज निकालना है यहाँ पे। ठीक है, एज का काउंट निकालना है, कितने नंबर हैं ये कैसे निकाल पाऊंगा मैं? सिंपली यहाँ पे लिखूंगा सेलेक्ट, सिंपली यहाँ पे लिखूंगा सेलेक्ट, और हमें एज चाहिए और एज का मुझे काउंट निकालना है, तो मैं इस तरीके से लिखूंगा काउंट। ठीक है, और जिस भी एट्रीब्यूट का आपको काउंट निकालना है, जिस भी रो का आपको काउंट निकालना है, तो आपको उसका नाम लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में। उसके बाद कौन सी टेबल से चाहिए आपको, आप अपनी टेबल का नाम लिख दो। एम्प्लॉय है हमारी टेबल का नाम। ठीक है, देखो देख सकते हो आप, हमारे पास 20 एज हैं, मतलब 20 एम्प्लॉयज़ हैं, तो इसके हिसाब से उसने काउंट निकाल दिया है ना। ठीक है, क्लियर है सबको? अगर हम लोग चाहें कि एज ना करके हम लोग नेम का काउंट निकालें, ये भी सेम ही आएगा, है ना। ठीक है, क्योंकि काउंट जो है वो 20 है एम्प्लॉय वाली टेबल में, एम्प्लॉयज़ का। ठीक है, इस तरीके से जो है हम लोग काउंट निकाल। अगर हम लोगों को सम करना है, ये जो एज वाली रो में जितनी भी एज हैं, इस सबको अगर मुझे सम करना है, आप सम भी कर सकते हो। वही सिंटेक्स है, काउंट की जगह जो है आप यहाँ पे सम लिख दो। ठीक है, लेकिन सम आप इंटीजर नंबर को ही कर पाओगे, है ना, कैरेक्टर्स को नहीं। तो आप यहाँ पे एज ले सकते हो यहाँ पे। ठीक है, 692 जो है इसका सम है, सारी एजेस को अगर काउंट किया गया तो 692। इस तरीके से जो है आप सम कर सकते हो। ठीक है, एवरेज अगर आपको इसका निकालना है, ठीक है, एवरेज निकाल सकते हो। कैसे करोगे? सिंपली सम की जगह जो है यहाँ पे आप एवरेज लिख दो। ठीक है, इसका एवरेज जो है वो 34.6 है। इतना ईजी है। ठीक है, आई गेस ये आप लोगों को चीज़ें समझ आ रही होंगी, कुछ मुश्किल नहीं है, इट्स अ केक वॉक। ठीक है, तो ऑल राइट, हमको मिनिमम नंबर निकालना है। मिनिमम नंबर निकालना है कैसे? मिनिमम वाले एग्रीगेट फंक्शन का हम लोग यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे मिन। ठीक है, मिनिमम 25 है यहाँ पे, इससे मिनिमम शायद कुछ होगा नहीं। ठीक है, 25 से कम कुछ नहीं है। मैक्सिमम निकालना है, यहाँ पे मैक्स लिखो आप सिंपली। ठीक है, मैक्सिमम नंबर जो है 45 है, 45 एज है मैक्सिमम। ठीक है, सरा मार्टिनेस की। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपको इतने ही होते हैं एग्रीगेट फंक्शंस। ठीक है, और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप हमें जो है कमेंट कर सकते हैं।
ठीक है। अगला जो टॉपिक है हमारा क्लॉजेज है। क्लॉजेज क्या करते हैं बेसिकली, अगर हम लोगों को कुछ रिकॉर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करना है बाय फुलफिलिंग अ स्पेसिफाइड कंडीशन, तो वो आप कर सकते हो यूजिंग क्लॉजेज। ठीक है। क्लॉजेस कौन कौन से होते हैं? वेयर क्लॉज होता है, ग्रुप बाय होता है, ऑर्डर बाय होता है। ठीक है। तो आप इनका यूज़ कर सकते हो। ठीक है। इंटरव्यू में कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको जो है मैक्सिमम सेकंड लार्जेस्ट नंबर निकालना है ना, या फिर सेकंड मिनिमम नंबर निकालना, सारी चीज़ें जो है आप क्लॉजेस का यूज़ करके कर सकते हो। ठीक है। ऑलराइट। ठीक है। तो आई गेस सब लोगों को क्लियर होगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग क्लॉजेस के बारे में पढ़ेंगे। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।